सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे मैं बेटी बेटी कहकर अपने दिल में बिठाकर रखती थी, उसका दिल इतना काला होगा। भोली भाली दिखने वाली लड़की एक दिन सांप बनकर मुझे ही डसेगी, मैं नहीं जानती थी। कुछ रिश्ते कच्चे धागों की तरह होते हैं प्रिया, जो जरा सी लापरवाही से टूट जाते हैं। मम्मी जी की गलतफहमी को मैं खुद दूर करूंगी। प्यारी प्यारी सासू माँ के लिए गरम गरम नाश्ता। हाँ? अरे पानी। ये नाश्ता मम्मा देखिए, शायद कोई आया है। नहीं बेटा नहीं, मम्मा देखिए, जरूर कोई आया है। तुझे गलतफहमी हो रही है, कोई भी नहीं है यहाँ। मम्मा, सिद्धार्थ अभी तक क्यों नहीं आया? आ जाएगा बेटा। बेटा किसी जरूरी काम में फंस गया होगा, इसलिए उसे आने में देर हो रही है। चल अब तू जूस पी ले। नहीं, मेरा मन नहीं है। सोनिया, सिद्धार्थ के लिए भूख हड़ताल करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नहीं मम्मा, प्लीज बी अ गुड गर्ल। No. चलो चलो चलो, क्विकली। मम्मा, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। बस। नहीं नहीं नहीं, खत्म कर ले क्विकली। बस, अच्छा बस। मम्मा, आपने देखा ना, सिद्धार्थ कितना जिंदा दिल आदमी है। हाँ बेटा, वो वाकई बहुत अच्छा लड़का है। इसलिए शायद अभी तक नहीं आया। शायद सिद्धार्थ ही आया होगा। मैडम, वाह, चंद्रा ये फूल किसने भेजे? साहब ने भेजे हैं के लिए। सोनिया बेटा देखो कितने खूबसूरत फूल है ना? अरे मम्मा, आप चुप क्यों हो गई? नहीं बेटा नहीं, आई एम सॉरी। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं देख नहीं सकती। अरे आप भी ना मम्मा, अगर मैं देख नहीं सकती तो क्या हुआ, इन फूलों की खूबसूरती को महसूस तो कर सकती हूँ। देखो ना मम्मा, इन फूलों में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, बहुत प्यारे फूल है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये फूल कितने खुशनसीब हैं जो सोनिया के इतने करीब हैं। काश मुझे भी सोनिया का साथ मिल जाए तो मैं भगवान से दोबारा कुछ न मांगूं। सच कहूं सोनिया, तुम्हारी इन झील सी गहरी आंखों में एक बार डूबना चाहता हूं। इन खूबसूरत आंखों की कसम, तुम्हें हम सफ़र बनाना मेरा सपना बन गया है। सिद्धार्थ, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आप कब आई? अरे ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कौन? सिद्धार्थ? अरे तुम कब आए? मैं बस अभी आया। आए तो बताया क्यों नहीं? तुम इन फूलों के साथ बहुत खुश थी
और तुम्हारी खुशी देख के मैं कुछ देर के लिए खुद को ही भूल गया था। आओ बेटा, बैठो। जी। आजकल हमारी बिटिया रानी की जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब वो खुश होती है ना? भगवान करे कि सोनिया की जिंदगी में ये मौके हमेशा बने रहें। भगवान करे कि ऐसा ही हो। तुम पढ़ाओ, मैं घर के बाकी काम निपटा के आती हूँ। जी आंटी। तो सोनिया जी, पढ़ाई शुरू करें? मम्मी, मम्मी आखिर बात क्या है? आज आपने हम सबको एक साथ क्या कहने के लिए बुलाया है? सुधा, ऐसी क्या बात है जो तुम सबके सामने बताना चाहती हो? पापा जी, आज तक आपने छोटे मोटे पटाखों की आवाज सुनी होगी, असली धमाका तो अब होने जा रहा है। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि अब इस घर में मेरी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। सुधा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भला इस घर में कौन ऐसा हो सकता है जिससे तुम्हें खतरा हो? वही जिससे प्रेम को खतरा है। अब प्रेम के बाद मेरी बारी है। मम्मी, मम्मी आप प्लीज पहेलियों में बात मत कीजिए। साफ साफ कहिए आपको क्या कहना है। भला भला आपको किसी से खतरा क्यों हो सकता है? सुधा, तुम किसकी बात कर रही हो? बोलो सुधा। मैं अनीता की बात कर रही हूँ। पूछिए इससे, इसने कल मुझे नाश्ते में क्या मिला के दिया था। सुधा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम अपनी बहू के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, सच कह रही हूँ मैं। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे उल्टी हो गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मम्मी जी, चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, लेकिन ऐसा घिनौना इल्जाम मुझ पे मत लगाइए मम्मी जी। मुझे इस तरह से अपनी नजरों से मत गिराइए मम्मी जी। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी प्लीज, प्लीज कह दीजिए कि आप झूठ कह रही हैं। वरना जो इल्जाम आज आपने अनीता पर लगाया है ना मम्मी, उसे सुनकर तो धरती भी फट जाएगी। आसमान का सीना भी छलनी हो जाएगा। मम्मी प्लीज कह दीजिए कि आप झूठ कह रही हैं। ये कैसे हो सकता है? अरे नाश्ता तो कल मैंने भी किया था, पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर सिर्फ भरजाई जी की तबीयत क्यों खराब हो गई? और ये प्रिया है, ऐसे माहौल में खुश क्यों लग रही है? मैं तो सोच रही हूँ कुछ गड़बड़ मामला है लड्डू खाके। ये बुआ देखने में जितनी बेवकूफ लगती हैं, उतनी बेवकूफ है नहीं। इससे पहले कि इनकी होशियारी मेरे लिए खतरा बन जाए, मुझे इसके पर्क करने पड़ेंगे।
पापा जी, पापा जी, मैंने कुछ नहीं किया पापा जी। ये सब गलत है पापा जी, सब झूठ है, मैं निर्दोष हूँ पापा जी। प्लीज आप तो समझिए, आप तो मुझे जानते हैं पापा जी। हाँ बेटी, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूं। सुधा, ये तुम क्या कह रही हो? अपनी बेटी जैसी बहू के ऊपर इल्जाम लगा रही हो? बेटी? जब ये बेटी जैसे बहू आपके साथ ऐसा करेगी ना, तब आपको पता चलेगा। हेलो। व्हाट? ओके ठीक है, हाँ ओके। किसका फोन था शुभ? किसका फोन था? पापा वो इंस्पेक्टर जय का फोन था। वो प्रेम के केस के बारे में कोई जरूरी बात बताना चाहता है। क्या बात हो सकती है? ये पुलिस वाले कभी भी केस शुरू कर देते हैं। भाई साहब, लगता है उसे पता लग गया है मुजरिम का लड्डू खा के। देशमुख, देशमुख, जी सर। देशमुख, कब से आवाज दे रहा हूं, तुम जिन की तरह गायब कहाँ हो जाते हो? सर, हमसे अच्छी जिंदगी तो सर जिन्नों की होती है सर। क्या मतलब? सर, उनकी बीवियां नहीं होती ना सर। देशमुख, शट अप। अब बताओ, गए कहाँ थे? सर, वो टेलीफोन तक सर, वो मैं किसी से बात कर रहा था सर। किससे बात कर रहे थे? सर, वो मेरी है ना सर। मेरी से बात कर रहे? नहीं नहीं सर, मैरी से नहीं, वो मेरी बीवी है ना सर, मैं उससे बात कर रहा था सर। देशमुख, तुम अपनी बीवी से इतनी देर तक बात कर रहे थे? अब सर समझाना पड़ता है ना सर कि खर्चा कम करे सर। उसकी मांग तो सर पेटूमल हलवाई के पेट की तरह बढ़ती जा रही है सर। अब सर आप ही बताइए सर, 7,399 रुपए की पगार में कोई हॉलीवुड कैसे जा सकता है सर? वो बात समझने को तैयार ही नहीं होती है सर। और खर्चा इतना सर, और हम रिश्वत भी तो नहीं लेते ना सर। देशमुख, मैं समझ गया सर। ऑर्डर सर। वो प्रेम सहगल की फाइल लेकर आओ। सर, वो फाइल तो। देशमुख, मुझे प्रेम सहगल की फाइल लेकर आओ। ओके सर, ला सर। सर, फाइल सर। सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात मेरे गले से डकार बन के बाहर आना चाहती है सर। बको। सर, आप इतने दिनों तक तो उस प्रेम सहगल के केस को लेकर खामोश थे, अब फिर अचानक आप उस केस के पीछे पड़ने जा रहे हैं। सर, आप इस पे कुछ स्पेशल टिप्पणी करना पसंद करेंगे सर? तुम कौन हो? सर, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? सर, मैं हवलदार संतोष देशमुख सर। और मैं कौन हूं? ये साहब आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? देशमुख, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं कौन हूं? सर, आप इंस्पेक्टर जय वर्मा सर। यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम्हें इंस्पेक्टर बनने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरी खामोशी तूफान के आने से पहले वाली खामोशी है। समझ गए तुम? समझ गया सर। क्या समझे आप? यही सर कि आप खामोश थे सर। नहीं देशमुख, मैं खामोश रहकर भी अपने हर दुश्मन पर, यानी कानून के दुश्मन पर नजर रखता हूं।
तरह इतनी भागदौड़ करने के बाद मैं उस शख्स तक जाकर पहुंचा जो शख्स प्रेम सहगल और साजिश इस केस का असली किरदार है। सर पूरी फिल्म आपने अभी भी दिखाई, अच्छी थी सर, लेकिन मुझे कंफ्यूजन है सर, ये प्रिया पागल खाने क्यों गई थी सर? क्या वो पागल तो नहीं हो गई सर? नहीं देशमुख, प्रिया पागल नहीं हुई, बल्कि सारी दुनिया को पागल बनाने की कोशिश कर रही है। और बहुत जल्द मैं उसके आदर्श बहू का नकाब निकालकर दुनिया के सामने फेंकने वाली हूं। आप महान है जय। क्या? जय महाराष्ट्र, जय हिंद। लेकिन सर आपको उस पर शक कैसे हुआ सर? देशमुख, शक तो उस पर मुझे पहले से ही था, और यकीन उस दिन पागल खाने जाकर हो गया। तो सर आपने उन पागलों से क्या? मेरा मतलब है कि उन पागलों के डॉक्टर से पता किया कि वो वहां करने क्या गई थी? क्या बात है देशमुख, आज पहली बार तुमने पुलिस वालों जैसी बात की है। थैंक यू सर। हमारा इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि मुजरिम ने गुनाह क्यों किया, बल्कि इस बात में है कि मुजरिम ने गुनाह किया। गुनाह गुनाह होता है देशमुख, फिर चाहे वो अनजाने में किया हो या मजबूरी में। सर आपको कानून के बारे में इतनी जानकारी है सर, तो आप उस पर एक किताब क्यों नहीं लिखते सर? देशमुख, सॉरी सर। देखो देशमुख, प्रिया के जो फिंगरप्रिंट्स हमने फोरेंसिक डिपार्टमेंट में दिए थे वो किसी वजह से खराब हो गए। हमें वो फिंगरप्रिंट्स दोबारा लेने होंगे। मुश्किल है सर। क्यों? सर मुझे लगता है वो जरूर दस्ताने पहनती होगी सर। ओफो देशमुख। सॉरी सर। सर एक आखिरी सवाल और है सर। पूछो। सर जब आप उस मेंटल हॉस्पिटल के अंदर गए सर, तो वहां आपको कौन मिला सर? आपने वहां क्या देखा सर? जब मैं मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां मुझे